ਤੁਸੀਂ प्रशाद ਦੀ तुलना शराब नाल नॉन वेज नाल नहीं कर सकते। प्रसाद सिर्फ खाने की वस्तु नहीं है, प्रसाद हमें बताता है कि उनकी पूजा अर्चना में भी हम शामिल। प्रभु यीशु मसीह जी ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ 50-50 ਕੋੜੇ, ਛਿੱਲ ਦਿਓ ਸਾਡਾ शरीर छिल दिओ, आप ही सारे तुसी चंगे हो जाओगे। वो छूछा करने की तो लोड़ नहीं ना। क्या प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई और है इस संसार में जिसने खुद कोड़े खाए हों, खुद तकलीफ को सहा हो और कहा हो इन्हें जाने दो, इन्हें क्षमा करो, उस परमेश्वर से कहता हो। तुसी स्टेज दे उत्तों पीसी सरकार वांगू जादू दिखाओ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ मैं तो देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਜਨਤਾ ਮਗਰ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਖਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਉਹਦੀ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने इष्टों का अनादर किया या अनादर करने वाले, परमेश्वर का अनादर करने वाले इष्टों को त्याग दिया। जय मसीह के दोस्त, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत बार हमें ये सवाल हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे पड़ोसियों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, कि हमें प्रसाद क्यों नहीं खाना है। क्या बाइबल हमें उनसे रिश्ता तोड़ने के लिए बात करती है? बाइबल हमें क्या कारण है कि हम प्रसाद को मना ही कर देते हैं कि हम नहीं खा सकते? क्या सच में हम उनसे इतना अलग हो गए, उनको अपवित्र समझने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम बाइबल के आधार पर इन बातों को समझ पाएंगे। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ब्रदर AK टॉक शो। उस पॉडकास्ट में अनमोल क्वात्रा, जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और हॉस्पिटल्स में अधिकतर वे जाते हैं और बीमारों की सहायता मदद करते, तो अनमोल क्वात्रा जी के साथ लाली मुल्तानी जी जो एक सिख प्रचारक हैं, और साथ ही साथ हमारे भाई स्टीफन जो पंजाब में सेवकाई कर रहे हैं, इनका एक पॉडकास्ट है जिसमें इस सवाल को मैंने देखा। ठीक है, उस पॉडकास्ट में हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने इस सवाल को बताया कि जब तुम प्रसाद की मनाही करते हो तो हमारे इष्टों का तुम अनादर करते हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने इष्टों का अनादर किया या अनादर करने वाले, परमेश्वर का अनादर करने वाले इष्टों को त्याग दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? परमेश्वर का अनादर करने वाले इष्टों को हमने त्याग दिया। अब हम सच्चे जीवित परमेश्वर को मानते हैं, उस पर हमारा विश्वास है। इन सब बातों को लेकर हम आज आगे बढ़ने वाले। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमें प्रसाद खाना चाहिए? परिवार में, दोस्तों में, शादी में या पूजा में? अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता रहता है और बहुत लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, प्रार्थना कर लो, शुद्ध हो जाएगा, फिर खा लो। लेकिन चलिए इस विषय पर बाइबल क्या कहती है, हम बाइबल के आधार पर इसे देखते हैं। तो नंबर 1 बात, प्रसाद सिर्फ खाने की वस्तु नहीं है, प्रसाद हमें बताता है कि उनकी पूजा अर्चना में भी हम शामिल हो गए। जब हम उनके सामने चढ़ाए हुए प्रसाद में सहभागी होते हैं, उसमें से हिस्सा लेते हैं, तो हम उसी में का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये आत्मिक रीति पर हमें देखना पड़ेगा, हम इसे शारीरिक रूप पर नहीं देखते। क्योंकि जो आदमी उस इष्ट के आगे, अपने उस देवता के आगे, उस प्रतिमा के आगे जब वह प्रसाद चढ़ा रहा है तो वह उसकी आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, वह कह रहा है कि इसमें भोग लगाओ, उसके बाद वह खा रहा है, तो हम उसी के भोग लगाए हुए में से सहभागी हो रहे हैं, उसकी आराधना में सहभागी हो रहे हैं, उसकी स्तुति में सहभागी हो रहे हैं, है ना? तो प्रसाद शारीरिक के साथ साथ आत्मिक प्रतिरूप भी है। ठीक है, तो परमेश्वर हमें, बाइबल हमें कुछ इस प्रकार बताती है, जो जातियां बलिदान चढ़ाती हैं वे उन्हें परमेश्वर को नहीं चढ़ाती। कारण क्या है कि रोमियो की पत्री 1 अध्याय में बताता है कि हम अपने बुद्धि के अनुसार उस अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में खोजते थे और ईश्वर रहित हो गए थे। समझ रहे मेरी बात? उस अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में खोजते, वहां डिटेल भी दी गई है,
सोने चांदी मूर्तें, पेड़ पौधे और जानवर, चौपाए, रेंगने वाले, ऐसे जानवरों के को भी हम परमेश्वर का वाहन या परमेश्वर का प्रतिरूप या परमेश्वर का वो ऑब्जेक्ट है ना, हम देख पाते हैं, जिससे हम समझे कि ये इस ईश्वर का प्रतीक है, इससे ये इस ईश्वर का की पहचान होती है। तो ये सब नाशवान है, हम जान सकते हैं, सबका प्राण निकलता है, पेड़ सूख जाता है, जानवर मर जाते हैं, और सोना चांदी आग में पिघल सकता है, नाश हो सकता है, और पत्थर टूट सकता है, लकड़ी गल सकती है, जल सकती है। तो उस अविनाशी परमेश्वर को हम नाशवान वस्तु के रूप में जो आराधना कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो जाएं तो हम भी वैसे ही हो गए। हाँ, तो क्या हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना है। तो फिर बाइबल क्यों कहती है कि प्रार्थना करो तो सब कुछ शुद्ध हो जाता? अब मैं आपको ले चलता हूँ पहला कुरिन्थियों की 10 अध्याय की 23 से 28 आयत। इन 5 आयतों में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार बताता है। अगर कोई तुम्हें न्योता दे, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम उनके प्रसाद में से हिस्सा ना लें तो हम सिर्फ उनकी आराधना में शामिल नहीं, उससे हम अलग हो जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर वह तुम्हें न्योता दे, जो कुछ तुम्हारे सामने रखे, तो विवेक के कारण कुछ ना पूछ और खा ले। लेकिन खिलाने वाला अगर तुम्हें यह कह दे कि यह तो प्रसाद है, यह तो चढ़ाया हुआ है, ये तो भोग है, तो उसके बताने के कारण तू ये मत। वजह क्या है? ताकि जब तुमसे पूछा जाए कि तुम क्यों नहीं खाते, तो तुम अपने विश्वास की गवाही दे सको कि नहीं, मेरा परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, और आज तक ना तो उसको किसी ने देखा है, ना ही कोई उसका सच्चा प्रतिरूप जानता है। लेकिन उसने कहा कि मेरी आराधना ऐसे कर, मैं तुम्हारे मन में रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है? ऐसी बातें हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है, और हमें जब हम उस अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में पूजने लगते हैं तो हम उसका अनादर करते हैं, और मैं इस अनादर में सहभागी नहीं। क्लियर? ये सीधा सीधा सिंपल सा जवाब है कि हम प्रसाद क्यों नहीं खाते। बुलाने वाले, जैसे कि शादी में, विवाह में, या किसी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में कोई हमें बुलाए तो हम खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई खिलाने वाला हमें बताए कि यह मूर्त के आगे चढ़ाया हुआ, तो हमें वो खाना। सिंपल, ठीक है। ये बाइबल के आधार पर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि प्रेरितों के काम में नए नियम की 4 किताब में 15 अध्याय की 29 आयत हमें कहती है, मूर्तों के अर्पण किए भोजन से दूर रहो, और गला घोंटे हुओं के भोग से दूर रहो, है ना। गला घोंटे हुओं के मांस से दूर रहो, इसको छोड़ हम तुम्हें कोई आज्ञा नहीं देते। सिंपल सी बात। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है, और हमें उसे नाशवान वस्तुओं में नहीं खोजा। और अगर हम किसी नाशवान वस्तु के आगे उसे ईश्वर समझकर उसकी उपासना करते हैं तो हम उस अविनाशी परमेश्वर की उस महिमा का अनादर करते हैं। सिंपल, है ना। तो हमें प्रसाद इसलिए नहीं खाना ताकि हम गवाही ठहरें और बताएं कि हम अब किसी नाशवान वस्तु में नहीं, उस सच्चे जीवित परमेश्वर को अपने मन में खोजते हैं, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उसका आदर करते हैं। वचन हमें कहता है कि उस अनदेखे को देखा हुआ जानकर उसकी उपासना करो। जैसा कि हम देख सकते हैं, जब तक हमारी आशा तब तक बनी है जब तक हमने उसे नहीं देखा। यदि आज हम उसे देख लें किसी भी रूप में, आज तो मुझे परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, आपको मालूम चल गया कि परमेश्वर ऐसा है। अब क्या आप, जो वचन हमें दिखाता है, वह जो करूबों पर विराजने वाला है ना, वह जो पवित्र 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 परमेश्वर है, सच है, जो सच्चा ईश्वर है, वह पवित्र है और अच्छा है और प्रेमी परमेश्वर है। आप उसको अगर आप देख लें तो अपने जीवन के बाद, इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद, जैसा कि हम देखते हैं स्वर्गवासी, नरकवासी, अगर हम इस संसार को छोड़कर कहीं जाएंगे, कोई डेस्टिनेशन है, बाइबल हमें स्पष्ट करती है और हमें विश्वास है, और हम इसी विश्वास के आधार पर चलते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में है, और स्वर्ग हमारा स्वदेश है, और परमेश्वर जहाँ है वह स्वर्ग है, और परमेश्वर की महिमा हम वहाँ सदैव करेंगे, और वहाँ ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगी, है ना। सिंपल। तो जब हमने उसको देख लिया तो क्या हमारे अंदर वह आनंद है? नहीं है ना। उसी आनंद में हम जीते हुए हम प्रसाद में सहभागी इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारा आनंद हम खोना नहीं चाहते, हम उस उद्धार को खोना नहीं चाहते जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिलता है। इस पॉडकास्ट में भाई लाली मुल्तानी जी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे ईश्वर ने कोड़े खाए, तो चलो हम सब पास्टर को इकट्ठा करते हैं और उनकी पीठ पर कोड़े मारते हैं, तो लोगों के रोग वैसे ही दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या हम परमेश्वर की परीक्षा करें? यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है, और उन्होंने कहा जो मैं बातें तुम्हें बताता हूँ वह लोगों को मानना सिखाओ और उन्हें चेला बनाओ। चेला
हमें बनाना है प्रभु का, सच्चे जीवित परमेश्वर का। और उन्होंने क्या कहा, जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे और उनकी जब परीक्षा हुई उनके विश्वास की, उनके जीवन की, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत। हम परीक्षा नहीं कर सकते। हम क्या हैं कि उसकी परीक्षा, हमें क्या सामर्थ्य है? हम परमेश्वर के सामने आखिर है कि हम उसकी परीक्षा करें। 4 लोगों को ले आओ, मैं ले आऊंगा, तुम उनको चंगा करो और मैं तुम्हारे पीछे हो लूँ। रोग ही सब कुछ है। अगर सच में रोग ही सब कुछ होता, रोग जब प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम पर चिन्ह और चमत्कार लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका था ताकि वे परमेश्वर को जान सके। ये बाहरी लोगों की चंगाई थी। आप देखेंगे कि उस समय भी जब आप सच में आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको तब पता चलता है कि बहुत से लोग ठोकर खाते थे और वापस भी चले जाते थे, विश्वास में आते थे लेकिन पीछे हट जाते थे। आज भी वैसा ही है, वो कुछ बदला नहीं है। आज भी लोग आते हैं, अगर उनको चंगाई नहीं मिलती या उनके घर में कुछ और परेशानी आ जाती है, एक बीमारी दूर हो जाती है, दूसरी बीमारी आ जाती है, तो लोग ठोकर खाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमें वचन यह स्पष्ट करता है कि विश्वास में बना रहे। वचन हमें कहता है अपने प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, तब तो वह मुकुट पाएगा। हमारा जो मसीही जीवन है यह विश्वास पर ही आधारित है। अब शरीर पर नहीं, खाने पीने पर नहीं, अब किसी ऐसे रीति रिवाज पर आधारित नहीं है कि मनुष्य अपने हाथों से करे और उसका उद्धार हो। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। उन्होंने दुख उठाए, कोड़े खाए, मुंह पर थुकवाया, क्रूस को कांधे पर लिया, सर पर कांटों का ताज रखवाया, हाथों पैरों में कील ठुकवाई, अपने हृदय को, अपने दिल को भाले से आर पार छिदवा लिया। आप अपने शरीर के अंग से जहां से भी आप पाप कर सकते हैं, हर एक अंग पर प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया है। तभी वह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मेरी टाहनियां, मैं तुम्हारा सिर हूँ, तुम मेरे शरीर के अंग हो। यीशु मसीह ने मनुष्य के शरीर में रहते हुए वह जितने पाप गुनाह कर सकता है वह सब प्रभु यीशु मसीह ने उस तकलीफ को सहा है, उस दंड को सहा है ताकि सब कुछ पूरा हो जाए। कौन है इस संसार में जिसने अपना लहू बहाकर हम मनुष्यों के लिए कोई मार्ग तैयार किया हो? मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई और है इस संसार में जिसने खुद कोड़े खाए हों, खुद तकलीफ को सहा हो और कहा हो इन्हें जाने दो, इन्हें क्षमा करो? उस परमेश्वर से कहता हो कि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये इनको नहीं पता असल में क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम्हें वह सहायक दूंगा, तुम्हें वह सहायक मिलेगा और तुम सब कुछ जान जाओगे। और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें दी और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाते, उन्हें ताड़ना देते, उन्हें मजाक में उड़ा रहे, उन्हें उनकी दाढ़ी को नोच रहे, मुंह पर थूक रहे, हाथों पैरों में कील ठोक रहे, सर पर कांटों का ताज रख रहे और उसके सर पर दोष पत्र लगा रहे हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है क्षमा, ये नहीं जानते क्या करते, और अपना लहू बहा रहा है, अपनी देह पर दुख उठा रहा है ताकि परमेश्वर की धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए स्थापित किया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा उद्धार इतना अद्भुत और अनोखे तरीके से किया। अब हमें कोई बलिदान, कोई भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं। चर्च हमें चाहे दशवांश देने के लिए कहे, योग्यता के अनुसार हम चर्च की सहायता करने के लिए उसके प्रोग्राम्स में, उसकी ज़रूरतों में हम उसके अपनी इच्छा के अनुसार हम जो दें वह प्रभु हमें देखता है और हमें प्रतिफल देता है। लेकिन नए नियम में दशवांश का भी कोई नियम नहीं है। यह पुराने नियम की प्रथा थी जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ बदला है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वह हमें उस सच्ची धार्मिकता पे ले आता है। उस अविनाशी परमेश्वर की उपासना हम जिन नाशवान वस्तुओं में करते थे उनसे हमें निकाल कर फिर से उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में अपने पास ले आता है। भाई अनमोल क्वात्रा जी, ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब ऑन कैमरा मैं भी ये कह रहे हैं कि हाँ, प्रसाद खाना इस ਲਈ बाइबल ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਉਸ स्तुति आराधना का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वो परमेश्वर अविनाशी है, वो परमेश्वर जिਉਂਦਾ है, वो परमेश्वर जो कदे नाश नहीं हो सकता, जो सब तो पहला सी, जो हुण तक है ते सब
ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਛੂਹ ਛਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਛੂਹ ਛਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਬਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਦੇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਨ, ਪਾਪ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਗਤ ਰਹੇਗਾ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਬਣ नहीं दिंदा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने लिए। मेरे सभी प्रिय भाईजनों के लिए का धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर से ज़्यादा उन प्रिय लोगों तक शेयर करें जिनको इस सवाल का जवाब। खास तौर से ये वीडियो नए विश्वासियों के लिए है जो नए आए हैं या बाइबल को पढ़ने में सक्षम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना भी ऐसे लोगों के बीच में था और आज भी वचन उन्हीं लोगों के बीच में अधिक बताया जाता है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं। वजह यही है कि उन तक सब कुछ पहुंच नहीं पा रहा है। इस चीज परमेश्वर हमारी सहायता करे और उन सभी प्रियजनों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जो पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। मेरा कहने का परमेश्वर का अनुग्रह पढ़े और अनपढ़ दोनों के लिए एक बराबर है। परमेश्वर का प्रेम जाति, गैर जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, पढ़े लिखे, अनपढ़ या काले या गोरों तक सीमित नहीं है। सबके लिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उद्धार, छुटकारा सबके लिए एक समान। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका और कोई सवाल हो और किसी प्रश्न पर आपको कुछ परमेश्वर के वचन से आपको कुछ सीखना हो तो अपना टॉपिक कमेंट में लिखें और अपनी राय दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सहायता करें कि यह चैनल और ग्रोथ करे और ऐसी शिक्षा जो सवाल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठते हैं उनका उत्तर हम वचन से ही दे पाएं। जय कमेंट करें, बेल आइकन को दबा लें, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।